हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का टेस्ट नंबर या सेट नंबर 19 रहेगा। 18 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे। तत्व, संकेत और परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या क्रमांक कह सकते हैं। तो सोडियम, तत्व का नाम सोडियम, उसका संकेत क्या है Na। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा तो 11, यानी परमाणु संख्या कितनी होती है 11। पोटेशियम संकेत क्या है K से जाना जाता है और परमाणु संख्या 19। लेड यानी सीसा, सीसा का संकेत क्या है तो Pb, इसका परमाणु संख्या तो 82 यानी 82। टंगस्टन संकेत क्या है W और इसका परमाणु संख्या तो कितनी होगी तो 74 होगी। टिन, टिन का संकेत क्या है Sn और इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी तो 50। ये थे हमारे 5 वन लाइनर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चनों पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाला फेंक में लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। लॉजेन में आयोजित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। किसमें, भाला फेंक में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर, जैकब वाडलेच या शिवपाल। तो किसने जीता आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नीरज चोपड़ा ने जीता है। हमारे भारत के खिलाड़ी हैं ये। और किस जिले से संबंधित, राज्य से तो हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से संबंधित है। कब जीता है इन्होंने तो 1 जुलाई 2023 को 2023 को जीता है। और कितने मीटर भाला फेंका है तो 87.66 मीटर भाला फेंका है। और इसका डायमंड लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। जगह पूछे तो लॉजेन, ये जगह। ये क्वेश्चन था हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कितने मीटर पर फेंका ये याद रखना। तो 87.66 मीटर भाला फेंका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर KAPP3 कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे। रावत भाटा राजस्थान, काकरा पार है काकरा पार गुजरात, चुटका मध्य प्रदेश या गोरखपुर हरियाणा। तो कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन बी सही रहेगा। काकरा पार गुजरात में ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर KAPP3 स्थित है। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कुवैत, भारत, लेबनान या पाकिस्तान। तो किसने जीता है तो कौन सा सही रहेगा हमारे प्यारे भारत। ऑप्शन बी सही रहेगा, भारत की टीम ने जीता है। और ये चैंपियनशिप किससे संबंधित है, किस खेल से तो ये फुटबॉल से है। SAFF की फुल फॉर्म क्या होती है तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। और किसने जीती है तो भारत ने जीती है। किसे हराकर जीती है तो ये कुवैत को हराकर जीती है। कुवैत को हराकर कितने से 5-4 से हराकर। कौन सी ट्रॉफी है ये तो ये 9वीं बार जीती है। अब की 8 बार पहले जीत चुके हैं और 9वीं ये ट्रॉफी थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साइना नेहवाल, जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो कौन नहीं है आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, साइना नेहवाल। ये किस खेल से संबंधित है तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये। और ये सभी क्रिकेटर हैं। जवागल, राहुल द्रविड़ और ये सचिन तेंदुलकर ये बॉलर हैं।
जवागल श्रीनाथ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा सत्रिया? ऑप्शन दे रखे हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या असम का। तो कौन सा सही रहेगा? आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया नृत्य है। महाराष्ट्र के कौन कौन से नृत्य हैं? तो लावणी और तमाशा। उत्तर प्रदेश के कौन से रहेंगे? रासलीला, कजरी, चापेली और नौटंकी। तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? तो पोंगल त्योहार, और शास्त्रीय नृत्य पूछे तो भरतनाट्यम और जल्लीकट्टू। ये हो गए शास्त्रीय नृत्य और त्योहार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे, बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, नमक। तो कौन सा सफ़ेद अवशेष बनेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है ये। और सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक है, NaCl। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, कालीन बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? यानी किस फसल से बोरा, चटाई, रस्सी या कालीन बनाया जाता है? तो केला, जूट, ताड़ या नारियल। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सॉरी ए बोल रहा हूँ, बी सही रहेगा, जूट। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। और देश पूछा जाए तो देश में कौन से देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये बांग्लादेश में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसमें बांग्लादेश में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जूट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 3 वर्ष। तो कौन सा सही रहेगा? आप सभी को पता हो, ऑप्शन सी सही रहेगा, 5 वर्ष तक होता है। अच्छा, इससे पहले एक 6 वर्ष तक कर दिया गया था, तब कब किया गया था कार्यकाल? 6 वर्ष। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। कब हुआ था? 1976 में। और दोबारा से 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में फिर से कार्यकाल कितना कर दिया गया लोकसभा का? तो 5 वर्ष कर दिया गया। आपसे पूछ सकता है पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। और राज्यसभा का पूछे आपसे, उसका कब हुआ था गठन? राज्यसभा का पूछे तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। पहले राज्यसभा का गठन हुआ था, उसके बाद लोकसभा का हुआ था। राज्यसभा उसके बाद लगातार चल रही है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होती, जब से बनी है, जब से चल रही है। हर 2 साल में 1/3 मतलब हट जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, फिर चलती रहती है ऐसे करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? 4 ऑप्शन दे रखे, एन राजम, मोइनुद्दीन डागर, शोभना नारायण या महबूब सुबानी। तो किसे मिले हैं? आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, शोभना नारायण। ये कथक की नृत्यक है, कथक नृत्यिका है। कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का है, ये उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, उत्तर भारत का नृत्य है ये। शोभना नारायण को पद्मश्री मिला था, कब मिला था आप बता सकते हैं? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें संगीत
नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो पद्मश्री मिला था 1992 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1999 2000 में। और इनके गुरु का नाम, शोभना नारायण के गुरु का नाम क्या है? अगर आपसे पूछे तो गुरु कौन थे, बता सकते हैं आप? तो बिरजू महाराज थे गुरु। कौन? बिरजू महाराज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? 4 ऑप्शन दे रखे, डेयरी, बैंक सेवाएं, वानिकी या मत्स्य। तो कौन सा नहीं आता? आप सभी को पता होगा, सेवाएं नहीं आती। तो सेवाएं कौन सी है? ऑप्शन बी सही रहेगा, बैंक सेवाएं। बैंक नहीं आते, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। कौन से में? तृतीय क्षेत्र में। बाकी सभी डेयरी, वानिकी या मत्स्य ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जो सीधा उपयोग में आ सकता है, जैसे कृषि, खनन आदि ये प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? तो उद्योग धंधे, जो उद्योग होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? जो सेवाएं होती है, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार या बैंक सेवाएं, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? 4 ऑप्शन दे रखे, पतझड़, शीत ऋतु, वसंत या ग्रीष्म। तो लू सभी को पता होगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ग्रीष्म ऋतु की है, यानी कि गर्मी की है। गर्मी में ही लू चलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर पूछ रखे, कितनी ऑप्शन दे रखे, 88.23% या 74.04% या 69.9% या 65.27%। तो कौन सा सही रहेगा भारत की साक्षरता? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 74.04%। पुरुषों की पूछे आपसे, पुरुषों की और महिलाओं की अलग से पूछे तो कितनी रहेगी? तो 82.14% पुरुषों की होगी, और महिलाओं की कितनी होगी? तो 65.46%। और टोटल कितनी है साक्षरता? तो 74.04%। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, यानी कितने संतुलित आहारों की आवश्यकता होती है? 6, 1, 2 या 3। तो कितनी होती है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 3 संतुलित आहार, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए इन्हें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कितना मिलना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए 60 से 70%। प्रोटीन कितना मिलना चाहिए? तो 10 से 12%, या 60 से 70% कैलोरी कह सकते हैं इसे। और वसा कितनी मिलनी चाहिए? तो 20 से 25% कैलोरी की आवश्यकता होती है। 3 आहार कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? ऑप्शन दे रखे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या कौशल विकास मंत्रालय। तो स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को ये लॉन्च या शुरू किया गया था। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना।
अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।